कोशिशें की उसके दिल से राधिका को हटाने की, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिर ऐसा है क्या राधिका में जो मुझ में नहीं है? जानना चाहती हो ऐसा क्या है राधिका में? राधिका के प्यार में स्वार्थ नहीं है, समर्पण है, जो हर सच्चे प्यार की पहचान होता है। ये समर्पण से तो भगवान भी जुड़ जाते हैं, फिर इंसान क्या चीज है। खैर, तुम ये सब बातें नहीं समझोगी। ये लो, आंसू पोंछ लो। खुशी के माहौल में रोना धोना ठीक नहीं। तुम्हारे ससुराल से फोन था, वो शादी के गहने और सगाई की अंगूठी आज ही खरीदना चाहते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ, गहनों की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। कोई नहीं जाना है मुझे। चित बिगड़ा हो तो खरीदारी करने से ठीक हो जाता है। अब शादी के नाम से तुम परेशान हो क्योंकि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती हो, पर चिंता मत करो। जैसे तुमने ये घर अपना लिया था ना, वैसे शादी के बाद उस घर को भी अपना बना लेना। एकदम सही कह रही है राधिका। जो बातें माएं समझाती हैं वो तेरी सबसे अच्छी सहेली तुझे समझा रही है। बड़े भाग से मिलती है ऐसी सहेली। बता दूं काकी को कि तू ये शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि तू ये घर छोड़ने के नाम से दुखी हो रही है। मायका छोड़ना किसे बुरा नहीं लगता बिटिया। अच्छा तो ये है कि देव तेरी शादी इस घर से करवाना चाहते हैं। ये घर भी तो तेरा मायका ही है ना। अच्छा राधिका, लड़के वालों के फोन के बारे में बताया कि नहीं इसे? हाँ काकी, बता दिया है। ये तैयार होकर चली जाएगी। समय से पहुंच जाना, लड़के वाले राह देखेंगे। तेरी पसंद से खरीदना चाहते हैं वो तेरे लिए गहने। सच में बरखा बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसा ससुराल मिल रहा है। अब उन लोगों को मैं उनका नसीब दिखाऊंगी। ऐसा रूप दिखाऊंगी गहने की दुकान पे कि वो लोग बना बनाया रिश्ता तोड़ देंगे। राधिका, तू भी इसके साथ चली जाना। तू इसकी सबसे अच्छी सहेली है। नहीं माँ, राधिका को आने की क्या जरूरत है? बरखा, बिना बात माँ से बहस नहीं करते। आप चाहती हैं राधिका बरखा के साथ जाए तो राधिका जरूर जाएगी। 1000 बरस जिए मेरी राधिका। तेरे बिना पता नहीं मैं क्या करती। काकी, अगर आप भी नहीं होती तो राधिका भी पता नहीं क्या कर पाती। अरे तू जल्दी से नीचे तैयार होकर हॉल में आ जा। राधिका को 3 जगह होना ही पड़ेगा। एक जगह दाई माँ की इच्छा से बहुधर्म निभाने के लिए, एक जगह पिता का कष्ट दूर करके पुत्री धर्म निभाने के लिए, और एक जगह दुष्ट बरखा पर नजर रखने के लिए। पर तेरा 3 जगह हो, बरखा को पता चल गया तो? छोटी बहू, छोटी बहू। राधिका,
तुम खाओगी? नहीं नहीं, आप जी भर के खा लीजिए। हाँ, बोलो भला, आज सच में हम जी भर के खाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि सासू माँ तो डांट लगाने के लिए है ही नहीं। राधिका, तुम थोड़ा सा लोगी? चाहो तो ले लो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सारी मिठाई हम अपने कमरे में ही लेके जाएंगे, वहीं पे आराम से खाएंगे। हाँ, क्या जरूरत थी मना करने की? कम से कम मोहिनी दीदी सारी मिठाई तो नहीं लेकर जाती। ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम्हारी वजह से इस घर में खुशियों का माहौल है। तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा होना चाहिए ना। और वैसे भी आजकल तुम्हें मीठा कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं चलता हूँ राधिका। उर्मिला काकी कभी भी आ जाएंगी, बेवजह डांट सुननी पड़ेगी। बाय बाय। छोटी बहू के बारे में सोच के मुस्कुराए रहो लालन। नहीं दाई माँ, मैं तो वो ब्याह के बाद भी पत्नी से इतो दूर है तो को ऐसा देख के मुझ को भी दुख हो रहा है। चिंता ना कर लालन, काना सब ठीक करे रहे। सब कुछ तो कान्हा ही कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? माने माने कुछ नहीं, छोड़ो। मुझसे ठिठोली करे रहे हो। हाँ दाई माँ, मंदिर जाने की जल्दी ना होती ना तो अभी तो को मुर्गा बनाए देती। मंदिर? लालन, मैं मन्नत मांगी रही कि तोरी और राधिका के बीच की दूरी कम हो जावे तो 21 आदमियों को भोजन खिलाऊंगी। आप तिजोरी से पैसे ले लेना। ना लालन ना, ये मोरी मन्नत है, मुझ को अपने जोड़े पैसों से ही करवे दे। अभी तो बस दूरी मिटवे की मन्नत है। तोरा और राधिका का ब्याहता जीवन शुरू हो जावेगा तो 21 गांवों को खाना खिलाऊंगी। यही मौका है। अगर मैं राधिका को दाइमा के साथ भेज दूं, तो वो मेरे साथ गहनों की दुकान नहीं आ पाएगी। फिर मैं वहां लड़के वालों के सामने नाटक करके आराम से रिश्ता तोड़ सकती हूँ। यहाँ क्या कर रही हो बरखा? बस यहाँ से गुजर रही थी दाइमा, सुना कि अब मंदिर जा रही है तो रुक गई। तो को भी जाएगा है का? काश मैं जा पाती दाइमा, पर मुझे तो लड़के वालों के साथ गहनों की खरीदी करनी है, वरना मैं राधिका को लेकर कान्हा मंदिर जरूर जाती और उसी के हाथ से 21 गरीबों को खाना खिलाती। आप ले जा रही है ना राधिका को? हम तो राधिका के बगैर ही जाए नहीं। बगैर राधिका के? ऐसा क्यों दाइमा? आपने राधिका की खुशी के लिए ही मन्नत रखी है ना? हाँ। और आप राधिका को ही नहीं ले जा रही है? ये क्या बात हुई दाइमा? राधिका के जीवन में खुशी बार बार आकर लौटी है। अगर मैं मंदिर जाती तो उसी के हाथ से सब कुछ करवाती, ताकि सारा पुण्य, भगवान का सारा आशीर्वाद राधिका को मिले। तो ठीक कह रही है बरखा, मुझको राधिका को लेके जाएगा चाहिए। मैं पूछ के आवत हूँ। तो अरे पूछना मत दाइमा, सीधे हाथ करके कहना साथ चलने को, वरना राधिका तो 50 बहाने बनाएगी कि ये काम है वो काम है। और अगर उसे पता चला कि ये सब उसके लिए है तो वो संकोच करेगी। आप बस कहना
मंदिर जाना है, साथ चलो। ठीक है बरखा, ऐसा नहीं करूंगी। अब तुम दाइमा के साथ गरीबों को खाना खिलाओ नकली राधिका। मैं चली गहनों की दुकान, अपने होने वाली ससुराल को कभी ना होने वाली ससुराल बनाने। राधिका को 3 जगह होना ही पड़ेगा। एक जगह दाइमा की इच्छा से बहुधर्म निभाने के लिए, एक जगह पिता का कष्ट दूर करके पुत्री धर्म निभाने के लिए, और एक जगह दुष्ट बरखा पर नजर रखने के लिए। पर तेरा 3 जगह होना बरखा को पता चल गया तो? छोटी बहू, छोटी बहू। छोटी बहू, तू यहाँ है? लड्डू खाए रही ना? कान्हा के चेहरे पर भी मक्खन लगो रहता तो, और कान्हा कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक पल के लिए मुझको लगो जैसे मोरे सामने लड्डू गोपाल खड़े हैं। चल मोरे साथ चल। कहाँ? मंदिर। अरे मोको तोरे हाथ से 21 गरीबों को भोजन खिलावे का है। तो बरखा ने ये तरीका निकाला है ताकि मैं उसके साथ गहनों की दुकान न जा पाऊं। पर तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं होगी। क्या सोच रही है? तैयार है ना तू? तो चल फिर। नहीं दाइमा, यहाँ बहुत सारे काम करने हैं। मोरो काम भी बहुत जरूरी है छोटी बहू। पर दाइमा, यहाँ ज्यादा जरूरी काम है। समझ गई। तो को यहाँ बड़े बड़े काम करे के है। घर के नौकर के साथ तो काहे जाएगी? इतने साल राजपुरोहित परिवार की सेवा की है, पर कौनों पे अधिकार ना जमायो है। बस एक लालन है और एक तू, जिससे मैं हक से बात कर सके हूं। तो को काम है तो ठीक है, मैं कर लूंगी ये काज अपने आप। नहीं दाइमा, आपने अभी कहा ना कि आपको मुझ में बाल गोपाल दिखाई दिए। आप में तो मुझे हमेशा यशोदा मैया दिखाई देती हैं। आपकी भक्ति की शक्ति ने तो कान्हा का दिल छू लिया, इसीलिए तो आपको कान्हा के दर्शन हुए ना। तो आपकी बात कैसी टाली जा सकती है? राधिका आपके साथ मंदिर जरूर जाएगी। और वैसे भी यशोदा मैया को विनती नहीं, आदेश देना चाहिए। साहब ये बिल। ये क्या, इतना कुछ खाया तो बिल केवल 300 रुपए। लगता है महंगा खाना खाने के लिए भी शहर जाना पड़ेगा। चल कोई बात नहीं, तूने मेरे इतने अच्छे से खातिरदारी की है, 100 रुपए मैं तुझे टिप देता हूँ। जा। हाँ डींगे बाद में आंकना, अभी बिल का पैसा दो और जाओ यहाँ से। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसलिए ऐसे बात कर रहा है। अगर मैं चाहूँ ना तो तेरा ये पूरा प्रसाद भोजनालय ऐसे खरीद सकता हूँ, पर क्या है ना, लंगड़े घोड़ों पर पैसा बर्बाद करने की आदत नहीं है मेरी। सुना मालिक क्या कह रहा है ये? आपका ढाबा खरीदने की बात कर रहा है ये, और आपकी होटल को लंगड़ा घोड़ा कह रहा है ये। अरे जितना बिल हुआ दो और टेबल खाली करो। अरे भाई क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? हाँ तो देता हूँ ना। बिल 300 का हो रहा है और दे 200 रुपए रहे हो। क्या हुआ, 100 रुपए और है कि नहीं? मेरे जेब में जितने पैसे है ना, गिनने बैठेगा तो रात हो जाएगा। 100 रुपए की बात करते हैं।
कहाँ गए? क्या हुआ है कि नहीं? सुना मालिक, अभी कह रहा था जेब में इतने पैसे हैं, गिनने बैठेंगे तो रात हो जाएगी। अब 100 रुपये निकल रहे इसके जेब से। ओए, क्यों नाटक कर रहा है? पैसे वैसे हैं या नहीं? मेरे पास बहुत पैसे हैं। पागल हो गया लगता है ये। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छोड़ इसे। मैंने कहा छोड़ इसे। यही से फोन आया था ना? कौन है भाई? साहब, इस लड़के ने पेट भर के खाना खाया और पूरे पैसे भी नहीं दिए और मेरे आदमी के साथ मारपीट भी की है। गुंडागर्दी करता है। साहब मेरे पास पैसे हैं, मतलब रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। आज पता नहीं कैसे खत्म हो गया। हमेशा मेरे जेब से 100 के नोट निकलते थे, एक के बाद एक। अब नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है साहब। अब समझ में आया? ले चलो से। साहब आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं कोई चोरों चक्का गुंडा नहीं हूँ। मेरी बहना राजपूत है। इन्हें झूठ बोलना साहब, ये अभी थोड़ा देर पहले कह रहा था कि मेरे जेब में पैसे ही पैसे हैं। पागल हो गया ये, इसका दिमाग खराब हो गया है। चिंता मत करो, आने जाकर सबका दिमाग ठीक हो जाता है। चलो चल। छेनू से तूने उसका वरदान छीनकर बिल्कुल सही किया है कान्हा। वो इस वरदान के लायक ही नहीं था। देखा, इतने गंदे ढंग से अपने माता पिता से बात करने लगा था। वो अपने पिता पर हाथ उठाया उसने और उनका नाम खराब करने के लिए जेल भी पहुंच गया। मुझे छेनू की मदद करने के लिए जाना होगा दाऊ। इसलिए नहीं कि वो छेनू है, इसलिए क्योंकि वो मनसाराम का बेटा है। छेनू पर अपनी मां का बहुत प्रभाव रहा है, इसलिए वो ऐसा इंसान बना है। मनसाराम एक ईमानदार व्यक्ति है। छेनू के कारण उन्हें परेशान होते हुए, समाज के सामने लज्जित होते हुए मैं नहीं देख सकता दाऊ, इसलिए मुझे जाना होगा। तू ऐसा नहीं कर सकता कान्हा। तूने उर्मिला से वादा किया है कि तू बरखा के साथ गहने खरीदवाने जाएगा। तू साथ नहीं गया तो बरखा जरूर कोई चाल चल के रिश्ता तोड़वा देगी। और तूने दाइमा के साथ मंदिर जाना भी तय कर रखा है। 3 जगह एक साथ होने से अच्छा है तू छेनू को ना बचाने जाए। नहीं दाऊ, जाना तो मुझे होगा, मनसाराम के सम्मान के लिए, राधिका की ओर से एक बहन और एक बेटी का धर्म निभाने के लिए। पर तेरा 3 जगह होना बरखा को पता चल गया तो क्या हुआ दाऊ? बरखा की बात पर कौन विश्वास करेगा? राधिका को 3 जगह होना ही पड़ेगा। एक जगह दाइमा की इच्छा से बहुधर्म निभाने के लिए, एक जगह पिता का कष्ट दूर करके पुत्री धर्म निभाने के लिए, और एक जगह दुष्ट बरखा पर नजर रखने के लिए। और ये मेरा धर्म है अपनी परम भक्त राधिका के लिए। 3 धर्म को एक साथ निभाना ये तो बड़ा धर्म संकट हो जाएगा कान्हा। हाँ दाऊ, पर धर्म परायण कृष्ण अपना धर्म ना निभाए, ऐसा हो सकता है भला? मुझे 3 रूप धरने ही होंगे दाऊ।